Sum number 34. So from the following particulars, find the most profitable product mix and prepare a statement of profitability of that product mix. Okay. So यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कौन सा प्रोडक्ट मिक्स सबसे प्रॉफिटेबल है और कितना प्रॉफिट हो पाएगा वो हमें फाइंड करना है. प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर दी हुई है. यूनिट्स बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड. ओके, मैक्सिमम कितना बजटेड और सोल्ड है तो 2500, 4000 एंड 1500. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 100, 90 एंड 80 रुपीज़. रिक्वायरमेंट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल 5 kg, 3 kg एंड 4 kg. डायरेक्ट लेबर 5 hours, 4 hours एंड 3 hours. वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है 12 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. फिक्स ओवरहेड 14, 14, 14. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स पर kg 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़. एंड डायरेक्ट लेबर आवर रेट 4, 4 एंड 4 रुपीज़. ओके. उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स. बट मतलब इतना मैक्सिमम आप सेल कर सकते हैं. 3000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के सेल कर सकते हैं. ऊपर बजटेड प्रोडक्शन और सेल दिया हुआ है बट मैक्सिमम आप मार्केट में इतना सेल कर सकते हैं. 3000, 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी. मतलब इतना प्रोडक्शन आप मैक्सिमम कर सकते हैं. ओके. सेलिंग कमीशन इज 10% ऑन सेल्स. ओके. देन all the 3 products are produced from the same direct material using the same type of machine and labor. बस तीनों प्रोडक्ट में मटेरियल सेम यूज़ होता है, मशीन और लेबर भी सेम ही यूज़ हो रहा है. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ इम्पोर्टेड इज़ लिमिटेड टू 30,500 kg फॉर द बजट पीरियड. बस अभी जो बजट पीरियड है उसमें जो लिमिटेड फैक्टर्स है वो रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल आपको सिर्फ 30,500 kg मिल रहा है. तो वो 30,500 kg में से आप कौन सी प्रोडक्ट का कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं बट पहले वो हमें फाइंड करना है. उसके बाद अज्यूम इन अबव सिचुएशन. बट यही सिचुएशन में अगर हम लोग कुछ ऐड करें तो इफ़ एडिशनल 5,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज मेड अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, शुड द कंपनी गो इन फॉर फर्दर प्रोडक्शन इफ इट विल रिजल्ट इन एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स ऑफ ₹8,000 एंड 30% इंक्रीज इन द रेट पर आवर ऑफ फॉर लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. ओके. तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से 30,500 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल है. तो उस हिसाब से आपको कौन सी प्रोडक्ट कितनी मैन्युफैक्चर करनी है वो डिसाइड करना है. उसके बाद आपको एक और सिचुएशन दी है कि अगर 5,000 kg हम लोगों को रॉ मटेरियल ज़्यादा मिले बराबर और सिर्फ 5,000 kg रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. पर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, फिक्स ओवरहेड्स 8,000 इंक्रीज हो रहा है और वेरिएबल ओवरहेड में लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 30% इंक्रीज हो रहा है. तो ये अगर चेंजेस करें हम लोग 5,000 एडिशनल जो मटेरियल परचेस करें उससे ओवरहेड्स और जो कॉस्ट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से कंपनी को अभी जो करंट प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या कम मिलेगा. तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेटर है वो हमें यहाँ दिखाना होगा. ओके. वो हम लोग फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले तो जो करंट सिचुएशन है. ओके. सो एज पर करंट बजट पीरियड फर्स्ट हम लोग करंट बजट पीरियड का फाइंड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है और कौन सी प्रोडक्ट का कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. ओके. सो सबसे पहले यहाँ लिमिटिंग फैक्टर में रॉ मटेरियल है. तो रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर के सम हमने किए हुए हैं की फैक्टर एनालिसिस में बट लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में उसी टाइप से आपको यहाँ सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों प्रोडक्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर kg फाइंड करेंगे. ओके. सो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करें. पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज़, 90 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़. ओके. सेलिंग प्राइस पर यूनिट. उसमें से लेस करेंगे हम लोग वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में एक डायरेक्ट मटेरियल है. डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट नहीं दी है
बट डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ए में आप देखो तो 5 kg रिक्वायर्ड है। ओके, सो 5 kg और पर kg कॉस्ट आपको दी हुई है नीचे, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर kg ₹8। ओके, सो ₹8, तो 40 रुपीज़ डायरेक्ट मटेरियल होगा प्रोडक्ट ए में। प्रोडक्ट बी में जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 3 kg। ओके, सो 3 kg इंटू ₹8 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, मतलब कि 24 रुपीज़ कॉस्ट होगी। एंड इन प्रोडक्ट सी 4 kg रिक्वायरमेंट है और उसमें भी पर kg 8 रुपीज़, सो 4 kg इंटू ₹8 दैट इज़ 32। ओके, ये मटेरियल कॉस्ट हुई तीनों प्रोडक्ट के लिए। सेकंड हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइंड करें, तो लेबर कॉस्ट में भी नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए एंड रेट पर आवर दिया हुआ है। 5 आवर्स इन प्रोडक्ट ए इंटू ₹4 पर आवर लेबर रेट है यहाँ पर, तो 20 रुपीज़ टोटल कॉस्ट होगी, बराबर, लेबर कॉस्ट। प्रोडक्ट बी में 4 आवर्स है, लेबर रेट 4 आवर्स टोटल लेबर पर यूनिट यूज़ हो रहा है इंटू 4 रुपीज़ यानी कि 16। एंड प्रोडक्ट सी में जो लेबर यूज़ हो रहे हैं 3 आवर्स पर यूनिट 3 आवर्स रिक्वायरमेंट है और इंटू ₹4 यानी कि 12 रुपीज़ लेबर कॉस्ट। ओके, सो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिली। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ डायरेक्टली आपको दिए हुए ₹12 पर यूनिट है, तो 12 रुपीज़ इन प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी में 15 रुपीज़ है एंड प्रोडक्ट सी में 10 रुपीज़, बराबर। सिर्फ हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आएगा, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद आपको सेलिंग कमीशन दिया हुआ है। अब सेलिंग कमीशन 10% ऑफ सेल्स है पर, और सेल्स के बेसिस पे मतलब वो भी वेरिएबल कॉस्ट होगा। ओके, सो सेलिंग कमीशन 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल्स, तो जितना सेलिंग प्राइस है उसका 10% करेंगे, मतलब 10 रुपीज़ होगा। 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, 10% 10 रुपीज़। 90 है तो कमीशन होगा 9 रुपीज़। 80 सेलिंग प्राइस है तो कमीशन होगा 8 रुपीज़। क्लियर? सो इतना टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स होगा। टोटल करें हम लोग यहाँ पर तो 82 रुपीज़ टोटल प्रोडक्ट ए का वेरिएबल ओवरहेड्स होगा। ओके, देन प्रोडक्ट बी में वेरिएबल कॉस्ट होगी 64 रुपीज़। ओके, एंड इन प्रोडक्ट सी 62 रुपीज़। ओके, सो ये तीनों प्रोडक्ट की हमें वेरिएबल कॉस्ट मिली। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ मिलेगा हमें, पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट ए में 18 रुपीज़ होगा, प्रोडक्ट बी में होगा यहाँ पर 26 रुपीज़ एंड इन प्रोडक्ट सी ऑल्सो 18 रुपीज़। ओके, पर ये तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिला। पर यूनिट से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी प्रोडक्ट में ज़्यादा हो रहा है, उसे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर मटेरियल रिक्वायरमेंट। ओके, मटेरियल रिक्वायरमेंट से डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो पर यूनिट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ केजी, उससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि केजी पर यूनिट कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है। तो पर यूनिट यहाँ प्रोडक्ट ए में 5 kg रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट बी में 3 kg की रिक्वायरमेंट है एंड प्रोडक्ट सी में 4 kg। मटेरियल से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की फैक्टर मटेरियल, लेबर हो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स करेंगे। ओके, सो जो की फैक्टर हो उसी से आपको डिवाइड करना है। तो ये आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, पर केजी कंट्रीब्यूशन आएगा 3.6 रुपीज़। ओके, 8.67 एंड 4.5 रुपीज़। क्लियर? सो ये मिला हमें कंट्रीब्यूशन पर केजी। अब इससे हम लोग डिसाइड करें तो रैंक क्या होगा? बस, सो रैंक यहाँ पर फर्स्ट रैंक सबसे हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो प्रोडक्ट बी में से मिल रहा है। ओके, सेकंड नंबर पे हम लोग देखें तो प्रोडक्ट सी में से हमें 4.5 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है एंड थर्ड नंबर पे हम लोग प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि सबसे लोवेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ है। क्लियर? सो ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी आपको फाइंड करना है, उसके बेस पे हम लोग रैंक यहाँ डिसाइड करेंगे।
अब हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है वो 30,500, अभी करंट सिचुएशन का हम लोग कर रहे हैं। ओके, 30,500 मटेरियल अवेलेबल है। ओके, सो अवेलेबल मटेरियल में से आप कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करें कि कौन से प्रोडक्ट का हम लोग कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अब सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट बी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो प्रोडक्ट बी हम लोग फर्स्ट, अब प्रोडक्ट बी मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, 5,000 के यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, क्योंकि आपको दिया हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल। ओके, लास्ट में मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स, तो प्रोडक्ट बी में मैक्सिमम आप 5,000 यूनिट सेल कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन भी 5,000 यूनिट्स ही होगा। इनटू मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है पर केजी, सॉरी मटेरियल रिक्वायरमेंट जो पर यूनिट है वो 3 kg है। ओके, सो 3 kg की रिक्वायरमेंट, यानी टोटल यहाँ पर आपको 15,000 kg चाहिए फॉर प्रोडक्ट बी। ओके, 15,000 kg मटेरियल प्रोडक्ट बी के लिए चाहिए। ओके, हमारे पास टोटल अवेलेबल 30,500 है, उसमें से 15,000 प्रोडक्ट बी में यूज़ होगा। सेकंड नंबर पे हम लोग प्रोडक्ट सी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब प्रोडक्ट सी मैक्सिमम कितना हम लोग कर सकते हैं, 2,000 यूनिट्स, बट 2,000 यूनिट्स मैक्सिमम सेल हो रहा है, इनटू पर यूनिट 4 kg रिक्वायर्ड है, तो 4 kg से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 8,000 kg प्रोडक्शन, बट 8,000 kg प्रोडक्ट सी के लिए हमें मटेरियल चाहिए, मतलब टोटल 23,000 हुआ। हमारे पास जो टोटल अवेलेबल मटेरियल है 30,500 kg। ओके, 30,500 kg अवेलेबल है, उसमें से 15,000 एंड 8,000 यानी कि 23,000 मटेरियल हमने प्रोडक्ट बी और सी में यूज़ किया, तो अभी भी हमारे पास 7,500 kg रिमेनिंग मटेरियल है। ओके, और ये 7,500 kg में से हम लोग प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बट कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यहाँ पर टोटल 7,500 kg है और पर यूनिट यहाँ पर 5 kg रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले 5 kg लिख देंगे। यहाँ 7,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि 1,500 यूनिट्स। ओके, वैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट ए कितना सेल हो रहा है, 3,000 यूनिट्स, मैक्सिमम उतना आप सेल कर सकते हैं, बट अभी प्रोडक्शन उसका 1,500 यूनिट्स ही होगा, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमम आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट बी 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्ट सी का 2,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्ट ए का 1,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, सो ये करंट प्रोडक्ट मिक्स आया, और ये प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा, तो यहाँ प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, प्रॉफिट एज पर करंट सिनारियो। ओके, सो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना है, 5,000 यूनिट्स प्रोडक्ट बी का हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 5,000 यूनिट्स प्रोडक्ट बी। ओके, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, पर यूनिट 26 रुपीज़। ओके, सो ₹26 यानी कि 1,30,000 होगा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट बी। फिर प्रोडक्ट सी का हमें यहाँ पर 2,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है, तो 2,000 यूनिट्स इनटू प्रोडक्ट सी में जो कंट्रीब्यूशन है ₹18 है, यानी कि 36,000 रुपीज़ प्रोडक्ट सी में से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और बाकी प्रोडक्ट ए उसके 1,500 यूनिट्स यहाँ मैन्युफैक्चर करने हैं, 1,500 यूनिट्स इंटू ₹18 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है प्रोडक्ट ए का, मतलब कि 27,000 रुपीज़ प्रोडक्ट ए में से कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ओके, सो यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग करें 1,93,000। ओके, 1,93,000 टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हम लोग यहाँ लेस करें, तो फिक्स कॉस्ट देखें तो आपको पर यूनिट फिक्स ओवरहेड्स दिए हुए 14 रुपीज़ है, तीनों प्रोडक्ट में 14 रुपीज़।
अब फिक्स ओवरहेड्स ऐसा नहीं कि जितने यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो उतने ही यूनिट्स का होता है। फिक्स ओवरहेड्स तो आपने जो बजटेड यूनिट सेट किए उतने यूनिट्स का आपको पे करना होता है। ओके, सो बजटेड प्रोडक्शन कितना था, मटेरियल ए, प्रोडक्ट ए का जो बजटेड है वो प्रोडक्शन है 2500 यूनिट्स इंटू ₹14 करेंगे। ओके, सो फिक्स का ओवरहेड होगा 35,000 रुपीज़ प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी में जो बजटेड प्रोडक्शन था 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स इंटू ₹14, उसमें भी फिक्स ओवरहेड्स तो सेम है पर यूनिट। ओके, सो 56,000 रुपीज़। एंड प्रोडक्ट सी 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स इंटू ₹14 यानी कि 21,000 रुपीज़ फिक्स ओवरहेड्स जो प्रोडक्ट सी का होगा। ओके, सो टोटल यहाँ फिक्स ओवरहेड्स होगा 1,12,000 रुपीज़। क्लियर? सो प्रॉफिट हो जाएगा 81,000 रुपीज़ एज पर करंट सिचुएशन। ओके, सो अभी अगर आप प्रोडक्ट ए 1500, प्रोडक्ट बी 5,000 एंड प्रोडक्ट सी 2,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चर करते हो जो आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल है, तो उससे आपको 81,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। क्लियर? ये करंट सिचुएशन है। अब आगे आपको बताया कि एज्यूम इन अबव सिचुएशन, मतलब यही सिचुएशन में हम लोग 5,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज करते हैं, बराबर। और तो 5,000 ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज करें, मतलब 30,500 था, उसकी जगह 35,500 kg आपके पास रॉ मटेरियल हो। ओके, और फिर फिक्स ओवरहेड्स, एडिशनल फिक्स ओवरहेड ₹8,000, मतलब 1,12,000 थे, उसकी जगह 1,20,000 हो जाए। और वेरिएबल ओवरहेड्स जो 30% इंक्रीज होगी, पर 30% इंक्रीज होगी पर आवर फॉर लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स 30% इंक्रीज होंगे, बराबर। तो प्रॉफिट में क्या चेंजेस होगा और वो डिसीजन बेटर होगा कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पर देखें तो जो एज पर प्रपोजल, मतलब कि जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे हम लोग यहाँ फाइंड करें, तो सबसे पहले ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, इसमें क्या चेंज होगा, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स में क्या चेंजेस होंगे। तो देखो, प्रोडक्ट बी और सी यही रैंक के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि इन करंट सिचुएशन ही आपको चेंजेस करना है। ओके, सो प्रोडक्ट बी और सी का तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो चुका है, तो चेंजेस सिर्फ प्रोडक्ट ए में होगा। बट तो प्रोडक्ट बी जो 5,000 यूनिट्स थे, ओके, सो 5,000 यूनिट्स इंटू 3 kg यानी कि 15,000, तो बस। ओके, देन प्रोडक्ट सी जिसका हमने 2,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड किया था, 2,000 मैक्सिमम होगा। ओके, 4 kg उसमें रिक्वायरमेंट है, मतलब कि 8,000 kg मटेरियल प्रोडक्ट सी में चाहिए। अब प्रोडक्ट ए कितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग टोटल मटेरियल में चेंजेस कर दें। टोटल मटेरियल पहले 30,500 था, उसकी जगह अब हो जाएगा 35,500। ओके, सो 35,500। और तो अब अवेलेबल मटेरियल आपके पास कितना होगा, 12,500 kg। ओके, डिफरेंस करें हम लोग तो 12,500 kg पर यूनिट 5 kg की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि अब आप जो प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट ए का वो 2,500। बस, तो यहाँ चेंज क्या हुआ, अगर एडिशनल, इफ एडिशनल 5,000 kg मटेरियल परचेस्ड, then production of product A will be increased by 1,000 units। ओके, सो 1,000 यूनिट्स यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा पर प्रोडक्ट ए का। 1,500 तो ऑलरेडी करंट सिचुएशन के हिसाब से, बट 1,000 यूनिट्स यहाँ एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो हम लोग 1,000 यूनिट्स का यहाँ चेंज करेंगे। ओके, सो बाकी जो प्रॉफिट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट बी और सी का कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज़
सिर्फ कंट्रीब्यूशन चेंज होगा प्रोडक्ट ए का। ओके, सो कंट्रीब्यूशन यहाँ हम लोग देखें, कंट्रीब्यूशन कितना होगा प्रोडक्ट बी का, एज इट इज मैं लिखूंगा 1,30,000। प्रोडक्ट सी में से आपको 36,000 रिसीव हो रहा था। अभी प्रोडक्ट ए में से मतलब 1500 यूनिट में से कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 27,000। ये कितने यूनिट्स का हुआ 1500 यूनिट्स का। बट आपको एडिशनल 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है, तो बाकी 1000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बस बाकी 1000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन यहाँ चेंज होगा। कंट्रीब्यूशन इसलिए चेंज होगा क्योंकि जो लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड है उसमें आपको चेंजेस करने हैं। ओके, सो पहले हम लोग यहाँ प्रोडक्ट ए उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है प्रोडक्ट ए की 100 रुपीज़। मटेरियल उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एज इट इज़ रहेगी 40 रुपीज़ क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डायरेक्ट लेबर, अब लेबर कॉस्ट में आपको बोला था पर आवर 30% इंक्रीज़ हो रहा है, 30% इंक्रीज़ हो रहा है मतलब मैं लेबर कॉस्ट में 20 की जगह 30% इंक्रीज़ करके लिखूँ। ओके, 20 + 30% यानी कि 26 रुपीज़ हो जाएगी लेबर कॉस्ट। ओके, वेरिएबल ओवरहेड 12 था पहले, बट 12 की जगह अब आपको यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स लेने हैं 30% इंक्रीज़ करके, मतलब 12 में 30% इंक्रीज़ करें यानी कि 15.6 रुपीज़। ओके, और सेलिंग कमीशन 10 रुपीज़ है, वो तो एज इट इज़ 10% ऑफ सेल्स है, तो सेलिंग कमीशन यहाँ हो जाएगा 10 रुपीज़। ओके, सो अगर हम लोग ये चेंजेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन में क्या चेंज होगा, तो न्यू कंट्रीब्यूशन ये सारी कॉस्ट हम लोग माइनस करें, सो कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट हो जाएगा न्यू वो होगा 8.4 रुपीज़। ओके, जो न्यू कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट। मतलब इसका क्या हुआ कि अब जब आप न्यू प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोडक्ट ए का, जो एडिशनल 1000 यूनिट्स आप प्रोडक्शन करोगे उसमें से आपको पर यूनिट सिर्फ 8.4 रुपीज़ ही मिलेंगे, बट बाकी जो एज पर करंट सिचुएशन है वही मिलने वाला है। पर ये जो एडिशनल आप मैन्युफैक्चर करोगे क्योंकि आपके पास मटेरियल एडिशनल आया 5000, तो प्रोडक्ट ए में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, तो 1000 यूनिट्स का 8.4 रुपीज़ के हिसाब से हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ओके, यानी कि 8400 रुपीज़ का चेंज होगा कंट्रीब्यूशन में। 8400 रुपीज़ चेंज हो रहा है, मतलब कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन पहले 1,93,000 था, ओके, उसकी जगह अब हो जाएगा 2,01,400। क्लियर, 2,01,400। अब ये कंट्रीब्यूशन आया उसमें लेस करेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखें तो पहले 1,12,000 था, बट उसमें भी एडिशनल 8,000 प्लस होगा, तो 8,000 प्लस करें यानी कि 1,20,000 हो जाएगा। सो अब 81,400 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। ओके, 81,400। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 80,000 करंट सिचुएशन के हिसाब से, पर 5,000 मटेरियल अगर आप परचेस करते हो ज़्यादा, अगर आपको एडिशनल 5,000 मटेरियल मिले 5,000 kg और बाकी जो ओवरहेड्स है वो ओवरहेड्स में भी चेंजेस करें, फिर भी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हो रहा है 400 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 81,000 था, अब 81,400 हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी शुड बी सिलेक्टेड। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये जो प्रपोजल है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं बुक, बिकॉज एज पर प्रपोजल 400 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, सो पहले जो हमने चैप्टर सीखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमम आउटपुट सीखा है, पर अब यहाँ चेंज क्या हुआ कि अगर कोई न्यू ऑप्शन आपके पास न्यू अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो वो अल्टरनेटिव के हिसाब से प्रॉफिट में क्या चेंजेस होगा, और दोनों अल्टरनेटिव में से कौन सा ऑप्शन बेटर है कंपनी के लिए वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। ओके, सो इससे बोलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये डिसीजन मेकिंग रिलेटेड सम्स इस तरह के हो गए। ओके।